कहानी का नाम धर्मनिष्ठ रघु और ब्रह्मज्ञानी साधु। रघु का जीवन बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक गांव था शांतिपुरी। इस गांव में रहता था एक युवक रघु, जो ईमानदार, संयमी और अत्यंत धर्मपरायण था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह अकेला ही जीवन निर्वाह करता था, दूसरों के खेतों में काम करके, गायें चराकर और जरूरतमंदों की सेवा करके। लेकिन रघु का मन संसार में नहीं, ईश्वर की भक्ति में रमता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर दिन भर सेवा कार्यों में जुट जाता। उसकी एक आदत थी, हर रात सोने से पहले वह एक दिया जलाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे जीवन का सत्य समझाइए, मुझे मोक्ष की राह दिखाइए। तपस्वी साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। शरीर पर जटाजूट, आंखों में तेज, मुख पर शांत मुस्कान। उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। वे एक ब्रह्मज्ञानी संत थे, जिन्होंने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या की थी। वे गांव में लोगों को उपदेश देने आए थे, जीवन का सार, धर्म का मार्ग, आत्मज्ञान की महत्ता। रघु भी उनके प्रवचन में गया। स्वामी जी बोले, मनुष्य का असली कर्तव्य केवल संसार की लिप्सा में खो जाना नहीं है। धर्म, सेवा और आत्म साक्षात्कार ही सच्चे जीवन का लक्ष्य है। प्रवचन के बाद रघु ने साधु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मुझे मार्ग दिखाइए गुरुदेव, मैं मोक्ष चाहता हूँ, सत्य चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सत्य पाना आसान नहीं वत्स, इसके लिए परीक्षा भी देनी होती है। यदि तू तैयार है तो तेरी यात्रा आज से आरंभ होती है। जीवन की पहली परीक्षा। स्वामी जी ने रघु को पहली शिक्षा दी। सच्चा धर्म त्याग और सेवा में है, न कि केवल पूजा में। रघु को एक बीमार, उपेक्षित वृद्ध को सेवा हेतु सौंपा गया। वह वृद्ध स्वभाव से कटु और चिड़चिड़ा था। गंदे कपड़े, घावों से भरा शरीर और अपमानजनक भाषा। कई दिन तक रघु को अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसने एक बार भी विरोध नहीं किया। वह रोज उसकी मालिश करता, घाव साफ करता और खाना बनाकर खिलाता। एक दिन वृद्ध अचानक रो पड़ा और कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा ली। मैं एक तपस्वी हूँ और तुम्हारा धैर्य देखने आया था। तुम्हारा मन अत्यंत शुद्ध है, तुम्हारी सेवा से मैं धन्य हो गया। रघु मुस्कुराया। अब उसे एहसास हुआ कि सेवा से बड़ा कोई तप नहीं। मोह का प्रलोभन। कुछ माह बाद गांव की एक धनवान कन्या सुधा, जो नगर से आई थी, रघु से प्रभावित हो गई। उसका स्वभाव सरल था, पर जीवन ऐश्वर्य से भरा। उसने रघु से विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन, सम्मान और सुख दूंगी। रघु कुछ क्षण सोच में पड़ गया। यह संसार का आकर्षण था, वह भी एक सामान्य मानव था। पर उसे गुरु का वचन याद आया, जो सत्य की राह पर चले वह मोह को पार करे। रघु ने विनम्रता से मना कर दिया, सुधा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरा जीवन उस प्रभु की खोज में है, न कि सांसारिक सुखों में। सुधा की आंखें भर आईं, लेकिन वह रघु के त्याग को समझ गई और उसे आशीर्वाद देकर लौट गई। अज्ञान पर विजय। रघु एक बार जंगल से गुजर रहा था, जब उसे एक तंत्र साधक मिला, जो गांव वालों को डराकर उनसे धन ऐंठता था। वह झूठा बाबा लोगों को अभिशाप देने की धमकी देता और कहता, अगर मुझे चढ़ावा नहीं दिया तो तुम्हारे परिवार में मृत्यु हो जाएगी। रघु ने उसका विरोध किया। उसने लोगों को समझाया, ईश्वर भय का विषय नहीं, प्रेम का विषय है।
अंधविश्वास से नहीं, आत्मज्ञान से मुक्त हो। तंत्र साधक ने रघु को शाप देने की कोशिश की, पर रघु के चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, तुम जिसे शक्ति कहते हो वह अहंकार है, और अहंकार कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। तंत्र साधक को उस दिन पहली बार हार का सामना करना पड़ा और वह गांव छोड़कर भाग गया। गांव के लोगों ने रघु को धन्यवाद दिया, तुमने हमें अंधकार से उजाला दिखाया। अंत समय और अंतिम शिक्षा। कुछ वर्षों बाद स्वामी विद्यानंद पुनः गांव लौटे। वे अब वृद्ध हो चले थे। रघु उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब क्या मैं सत्य के योग्य हूँ? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तू तो कब से सत्य को जी रहा है। जिसने सेवा को धर्म माना, मोह को त्यागा और अज्ञान का नाश किया, वह ब्रह्म का ही अंश है। उन्होंने रघु को दीक्षा दी। अब तू स्वयं एक पथ प्रदर्शक बन और लोक कल्याण का दीपक बन जा। रघु ने गांव में एक ज्ञान धाम नामक स्थान बनाया, जहां लोग आकर धर्म, योग, सेवा और ज्ञान की शिक्षा लेने लगे। रघु अब स्वामी रघुनंदन कहलाने लगा। उन्होंने जीवन पर्यंत केवल दूसरों को देने का व्रत लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. धर्म का सार केवल पूजा में नहीं, सेवा और त्याग में है। 2. जीवन में अनेक प्रलोभन आते हैं, पर जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे वही सफल होता है। 3. अंधविश्वास और अज्ञान को केवल ज्ञान ही दूर कर सकता है। 4. सच्चा सुख दूसरों के जीवन को प्रकाश देने में है, न कि अपने भोग में। 5. गुरु का मार्गदर्शन यदि सत्य हो तो शिष्य का जीवन संपूर्ण बन जाता है। समापन। यह कहानी उस व्यक्ति की नहीं जो प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी उस जीवन दर्शन की है जो आत्म शांति, सच्ची भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है।